प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है श्री रविंद्र जी चौहान मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, संसार में कोई भी व्यक्ति सही नहीं लग रहा है, सब नकली नकली लग रहे हैं। संतों के पास जाओ तो उनके बात भी वो कुछ और बोल रहता है, वो कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, उसी में भ्रमित है। नेता लोग को देखे तो उसमें सब घोटालेबाज सब मिलते हैं। फिल्म डिपार्टमेंट में जाओ तो एक से एक भ्रष्ट सब है। जितने सब कथा प्रवचन करने वाले देखो सब पैसा के पीछे पागल है। साधु संत भी सब रुपया पैसा के पीछे सब पागल हो गए। कोई असली सही आदमी मिल नहीं रहा है। आपके वीडियो में रोज देखता हूं तो आपके वीडियो सुनने के बाद थोड़ा सा भक्ति की मार्ग खुलता है, भगवान के नाम के प्रति रुचि जगा। इसलिए ये है थोड़ा सा मेरे को सही लगा आपकी प्रवचन। बाकी दुनिया जो है सब नकली लग रहा है। क्या वास्तव में, उनका प्रश्न है, क्या वास्तव में दुनिया में सही कुछ है नहीं, सब नकली ही नकली है? श्री राम श्री राम। देखो भाई, ये दुनिया का नाम है माया। माया से बना हुआ है संसार। जन माया विश्वम वशवर्ती विश्वा ब्रह्मादि अखिल ब्रह्मादि देवासुरा जस सत्पाद मृखे भाति यथा अहिर्भ्रम। शास्त्र कहता है कि जैसे कहाँ पर लंबा सा रस्सी पड़ा हुआ हो, अंधेरा हो तो दूर से साफ दिखाई देता है, ऐसे ये संसार दिखाई देता है सत्य, लेकिन है झूठा। माया, माया किसी कहते हैं जो सत्य है नहीं, सत्य जैसे लगता है। ये समग्र विश्व माया में ग्रसित है, भगवान की माया में। इसलिए संसार को झूठा संसार कहा जाता है, असत्य संसार कहा जाता है, नाशवान संसार कहा जाता है, नकली संसार कहा जाता है। इसमें आप असली ढूंढेंगे तो मिलेगा। असली केवल परमात्मा है, अपरमात्मा का नाम है। हाँ, कुछ माया में ग्रसित मूर्ख लोग को परमात्मा भगवान में भी गलती निकाल लेते, लेकिन ये उनकी बुद्धि का भ्रम है। इसलिए आप जो मन में विचार कर रहे हैं वो सत्य है। अगर मैं भी एक 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 करके 100 डिपार्टमेंट का आदमी को देखूं, सब भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, झूठा है। फिल्म डिपार्टमेंट में जाओ, एक से एक सब भ्रष्टाचारी लोग उसमें फंसे हुए हैं। लड़कियां सब अपना छाती दिखा के, अपने जो है पिछवाड़ा दिखा के, अपने जो चेहरा दिखा के, कपड़ा उतार के, नाच गा के, सब जो लोगों को रिझा के झूठों में 2 मिनट का सुख दे के वो पैसा कमा के करोड़पति हो रहे हैं। आज सब पागल बन के उनके पीछे दौड़ रहे हैं। वही पूरा संसार को तो आधा बिगाड़ कर रखा है ये फिल्म डिपार्टमेंट। एक नंबर भ्रष्ट अगर कोई डिपार्टमेंट में है तो फिल्म है। ये जो कलाकार, फिल्म है, सीरियल है, जितने सब ये सब जो है टीवी और सीरियल और फिल्म डिपार्टमेंट वाले, उसमें तो कोई असली चीज ढूंढना ही मूर्खता होगा। हाँ, पुराने जमाने में जो था, हम सब आज से 40-50 साल पहले जो कुछ ऐसे ऐसे फिल्म बनाते थे जो सामाजिक फिल्म है। कैसे भाई भाई में प्रेम होने चाहिए, पति पत्नी में कैसे व्यवहार होना चाहिए, बाप बेटे बेटी में कैसे व्यवहार होना चाहिए, सामाजिक फिल्म था। बहुत मर्यादा से वो बनाते थे। वो सब कुछ ऐसे गिने हुए जो फिल्म है, कुछ अच्छा था, ऐसे बात नहीं। लेकिन आज जी तो A to Z सब भ्रष्ट। और ये है जितने सब, मैं कह दूं, अगर सब जितने लड़कियां सब वहां पर जाकर अपना तन बेच करके पैसा कमा रही है, और सब आदमी लोग को जो है अपना सब भ्रष्टाचार करके वहां पर पैसा कमा रहे, सब करोड़पति बन रहे हैं। खाया जाए तो कोई अतिरिक्त नहीं होगा। अगर राजनीति डिपार्टमेंट आ जाओ
पहले जो हमारे कुछ थे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, हमारा लाल बहादुर शास्त्री, जो ऐसे पुराने ज़माने के थे, वो लोग सब कुछ थे, बाकी सब भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। इसी समय जो है 2 नेता, 2-3 नेता है, ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे, उनका ना आगे पीछे कोई है, ना उनको कोई इकट्ठा करना है। जो कुछ ही कर रहे हैं देश के विकास के लिए कर रहे हैं। जैसे योगी जी है, मुख्यमंत्री है, उनके बिना तो आगे पीछे कोई है फक्कड़ सा आदमी। ये दोनों जो है लगे हुए हैं देश की सेवा में, हमारा धर्म की सेवा में। कुछ सही लग रहे हैं, कुछ और भी है, जैसे हमारे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। ऐसे 2 4 5 भी अगर निकाल लिया जाए तब तो सब भ्रष्ट भ्रष्ट ही भ्रष्ट है, सब एक नंबर नकली बदमाश है। दूसरे को लूटना, दूसरे को ठगना, दूसरे को झूठ बोल के लोगों से वोट लेना, भ्रष्टाचार करना, पब्लिक का पैसा को जो है लूट करके अपना घर बनाना, यही सब प्राय A to Z नेता 2 4 को छोड़ देते, ऐसा है। इसलिए उसमें जाकर असलियत तो ढूंढना मूर्खता है। अगर साधु संत डिपार्टमेंट में आ जाए, जो साधु संत घर संसार छोड़ करके साधु बने हैं, उसमें आज से कुछ साल पहले कुछ अच्छे संत थे, जैसे हमारे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। उनके जो प्रवचन है, उनकी जो वाणी है, एकदम भक्ति वृद्धि करने वाला, ज्ञान को प्रकट करने वाला। उनके हमारा सौभाग्य है, उनका मैंने दर्शन किया, उनका ऋषिकेश में गीता भवन में। हमारे राधा थे, जैसे नीम कोरली बाबा थे, देवरा बाबा थे, ये सब का भी देवरा बाबा का भी हमको दर्शन मिला। तो कुछ ऐसे थे आज से कुछ साल पहले। अब बाकी पुराने जो जमाने में जो कबीर तुलसी मीरा, वो तो बात अलग है। उनको अगर छोड़ दिया जाए तो आज के लिए अगर देखा जाए, जितने साधु संत महात्मा सब खाली पैसा कहाँ मिलेगा, रुपया कहाँ मिलेगा, कहाँ से बड़ा आश्रम बना दूं। मेरा जो है बहुत सारे नेता लोग को मेरे पास आए, बहुत सारे भीड़ मेरे आश्रम में जमे, पैसा आवे, मेरा नाम संसार में हो जाए, स्पेशली मीडिया में मेरा नाम हो जाए, टीवी में मेरा नाम आ जाए। भले ही भगवान का भजन हो चाहे न हो, चाहे भगवान का दर्शन हो चाहे न हो, पहले पब्लिक मेरे पास भीड़ लगावे, पब्लिक दौड़ दौड़ के आवे, पैसा चढ़ावे, मैं बड़ा बड़ा जो है आश्रम अगर बनाऊँ और जो है बैंक बैलेंस बढ़ाऊँ, यही सब चक्कर में प्राय A to Z साधु संत मिलेंगे। हाँ, ऐसे बात नहीं कि एकदम कुछ नहीं है। इस समय भी हिमालय में कई किसी गुफा कंदरा में बैठ के भजन करने वाले ऐसे कुछ संत भी है। और ये समाज में भी कोई ऐसे गिने चुने कहाँ छिपे हुए कि 2 4 भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, जो भगवान का भजन को, नाम के महिमा को जो गान करते हैं, नाम जप करते हैं। बाकी सब तो ऐसे या बड़े बड़े मठाधीश जो हमारा वृंदावन और अयोध्या का, हरिद्वार काशी, ये सब अगर कुछ 2 4 5 को छोड़ दिया जाए तो सब ऐसा आराम में, एसी में बढ़िया बढ़िया सब ऐसा आराम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खाली पैसा लूट करके, अगर उन लोग को पैसा के लिए किसी को जान से मार देना पड़े तो ही मार देते हैं। ऐसे ऐसे सब संत हो गए हैं। जितने गुंडे हैं, बदमाशी है, लोफर है, जिसको नौकरी नहीं मिला है, वही सब जो है घर संसार छोड़ के आकर के साधु संत समाज में शामिल हो गए हैं। वहाँ आश्रम में जाने के बाद भी गुंडागिरी बदमाशी शो कर रहे हैं। जिसको बचपन से ज्ञान हो, शास्त्र पुराण पढ़ करके तब ज्ञान होता है, जब बाबा जी बनता है तो बाबा जी बनने के बाद भी भक्ति करता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, इस बात नहीं, जैसे हमारा शंकराचार्य आदि आदि सब लोग है। वो लोग जो है शंकराचार्य पदवी ही मिलता है जब 4 वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ का पूरा ज्ञान हो। जैसे हमारे शंकराचार्य अभिव्यक्तानंद सरसी बद्रीनाथ पीठ के हैं, गोवर्धन पीठ के हैं, ये लोग का वीडियो आप देखते हैं, अच्छा सू है, ऐसी बात नहीं। बाकी आप देखेंगे बहुत सारे हमारे मठाधीश लोग ऐसे आराम में खा पी के मौज कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चेली पटाए हैं, चेला पटाए हैं, मस्ती कर रहे हैं सब। इसमें हम सब घूम फिर के देखते हैं, सब खाली पैसा चाहिए। इसीलिए किसी के पास जाओ तो आपको असली कहाँ से मिलेगा। आप 4 दिन रहते ही आपका मन वहाँ से हट जाएगा, अरे कहाँ आगे फंस गया। कथाकारों के लोग देखेंगे, कथाकार लोग जैसे लुटेरे हैं, कहाँ जाऊँ 10 लाख मिल जाए, 5 लाख मिल जाए,
लूटने में लगे हुए हैं। बीच बीच में कथा रोक करके ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, के बट प्रसंग आएगा तो भेज देंगे, जाओ पैसा मांगो, के बट को उतराई देना है। ये है तरह तरह की अफवाह उपवाह अपना करे, खाली पैसा, गौशाला खोलेंगे, ये करेंगे, अन्न क्षेत्र खोलेंगे, थोड़ा मोड़ा लोगों को खिला देंगे, पिला देंगे, 2-4 ठो गाय पाल लेंगे, दिखा देंगे कि वीडियो में बहुत हम सब कर रहे हैं। पब्लिक को चुतिया बनाने में लगे। इसीलिए इसमें भी कोई एक आपको सही आदमी नहीं मिलेगा। कोई पढ़ा नहीं लिखा नहीं, कोई अनुभव है ना, कोई ज्ञान है, खाली रट लिए हैं 4 ठो भजन, 4 ठो चौपाई, बागर कथाकार बन गए हैं। और ये लोग, वो उसको पूछो तो कुछ और बोलेगा, इसको पूछो तो कुछ और बोलेगा, उसको पूछो तो कुछ और बोलेगा। इसीलिए इसमें आपको कोई असली आदमी मिलेगा ही नहीं। संतों में, करोड़ों संतों में भी कहीं अगर एक कोई मिल जाए भजनानंदी जो सही रास्ता दिखाने वाला, तो बहुत भाग्य है। कथाकार में तो कोई मिलेगा ही नहीं। राजनेता में तो बात छोड़ दीजिए, सही है कोई आदमी है नहीं, बता दिया कि 2-4 को छोड़ के। फिल्म डिपार्टमेंट तो ही भ्रष्ट है। जितने आई सरकारी नौकरी डिपार्टमेंट को आप देखो, वो तो एक नंबर सब बदमाश लोग है, रिश्वतखोर, लालची। कहीं भी जाओ काम करने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर बैंक हो, चाहे डीएम ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, हर एक जगह में बस खाली पैसा 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 लाओ। जिसके पास पैसा है उसका काम होगा, नहीं तो जाओ। यहाँ तक जो है हमारा जुडिशियल विभाग जो है, जज, वकील, वहाँ भी चले जाओ तो खाली पैसा पैसा पैसा। अगर आपके पास पैसा है, बढ़िया वकील कर दो तो आपका झूठा वो भी सत्य साबित कर देंगे। आजकल तो जज को भी खरीद लिया जा रहा है फैसला देने के लिए अपने मन की। इसीलिए उसी डिपार्टमेंट में भी पूरी तरह से सही आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे जो स्कूल डिपार्टमेंट है, पढ़ाई लिखाई, उसमें तो एकदम नकली नकली सब पढ़ाई, झूठा पढ़ाई, सब टीचर लोग भी सब एक नंबर नकली बदमाश सब आ गए हैं। ऐसे ऐसे टीचर आपको मिलेंगे जो कि 5वीं फेल है, फिर भी 10वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं जाके। हाँ, कुछ ऐसे है टीचर है जो आज सही है, इस बात नहीं है, 10-20 होंगे, लेकिन प्राय भ्रष्ट ही इसमें मिलेंगे आपको। हर एक डिपार्टमेंट, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे डीएम सरकारी विभाग हो, चाहे बैंक हो, चाहे राजनीति हो, हर एक डिपार्टमेंट में खाली भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, लालच, लोभ सब भर गए। इसलिए ये संसार में कोई भी सही आदमी आपको मिल नहीं रहे। अगर ढूंढेंगे तो कहाँ कोई एक मिल जाए तो भी वो 100% सही, ऐसे आप नहीं कह सकते। दुनिया में 100% कि 100 में 1000% अगर 100 अगर कोई है तो केवल भगवान है। उनसे बढ़ करके सही दुनिया में कोई नहीं है। वो स्वयं सत्य है, सनातन है, उनमें कोई गलती कोई कमी है नहीं। पूर्ण, हर एक चीज से पूर्ण ही पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये संसार में जा करके ढूंढो सही आदमी, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए केवल परमात्मा को पकड़ो, भगवान का नाम जप करो, भगवान को सही मान करके उनके शरण में जाओ। कोई संत सदगुरु से भगवान का नाम मंत्र दीक्षा ले लो, वैदिक नियम कर्म कांड के विधान को पालन करते हुए, उसके बाद गुरु की सेवा करते हुए या जो भी उन पर श्रद्धा रखते हुए भगवान का नाम को अनवरत जप करो, भगवान को स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, वही ही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। अगर भगवान के शरण में न जाए करके ये बाबा जी के शरण में, नेताओं के शरण में या अन्य संसारियों के लोगों के शरण में जाएगा तो तुम भ्रष्ट ही वो भी है, स्वयं भी भ्रष्ट ही हो जाओगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप सही चीज ढूंढना चाहते हो तो परमात्मा में ही मिलेगा। अब परमात्मा से कैसे मिलेगा? आपको उनका नाम जप करना होगा, उनका भक्ति करना होगा, प्रार्थना करना होगा, उनके धाम तीर्थों का दर्शन करना होगा। भक्ति जब करेंगे तो भगवान कहते हैं, सोई जाने जेहु देहि जनाई, मैं जिसको सत्य जानकारी देता हूँ कृपा करके उसको ही ज्ञान होता है, नहीं तो सब माया में ग्रसित। मुनिनाम अभी मति भ्रमम, शास्त्र कहता है, बड़े बड़े मुनियों का भी मन भ्रमित हो जाती है सब माया से। इसलिए
जो व्यक्ति केवल भगवान का भजन करके भगवान को अपना मान के बैठा है, उसी को ही भगवान की कृपा से सही जानकारी मिलता है। ये दुनिया क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ये राजनीति क्या है, ये धर्मनीति क्या है, ये जितने भी सब संसार में चल रहा है, ये संसार में पूर्ण अगर सत्य जानकारी होगा, अनुभव करना चाहते हो तो परमात्मा की कृपा से ही होगा। और परमात्मा की कृपा तब होगा जब उनका आप नाम जप करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। बाकी दुनिया में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो कि आपको सही मिलेगा। ये तो मैं कहा अपने भारत का, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख है, जितने धर्म तो छोड़ दीजिए। इसमें कोई ना कोई भगवान है, ना कोई ईश्वर है, ना इसमें कोई, सब लोगों ने ऐसे ऐसे आकर फैला दिए हैं। एक ईसा मसीह आए, ईसाई धर्म फैला दिया। मोहम्मद कहाँ से आए, इस्लाम फैला दिया। हमारा जो है और कोई संत है, सिख धर्म, ये सब अपने आजकल ये सब बने बनाया ये सब चीज़ है। ये तो और नकल है। आजकल एक निकल रहा है जय भीम पंथ, शिव चर्चा, ब्रह्म कुमारी, निरंकारी, क्या क्या सब नए नए सब निकल गया है। सब नकली नकली चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है, ये दुनिया में अगर सही चीज आपको प्राप्त करना चाहते हो, केवल भगवान का नाम जपे, भगवान का स्मरण करे, भगवान की शरण में जावे, प्रार्थना करे, तो उनके कृपा जब होगी, आपको क्या सही क्या गलत का विवेक अनुभव होगा। उसी से आप निर्णय कर सकते हैं क्या सही क्या गलत है। और आप निर्णय होने के बाद भी किसी के पास जरूरत नहीं, परमात्मा के नाम ही आपको सब कुछ करा देगा, सब कुछ कृपा करा देगा, सब कुछ उससे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवत नाम जपिए, भगवान के शरण में जाइए अगर सत्य प्राप्त करना चाहते हैं। जय श्री राम।